गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं दिसंबर यूजीसी नेट के लिए आप लोग के लिए एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट की हूँ, जिसमें आज 9वां दिन है। और आज मैं आप लोग के लिए हिंदी निबंध के जितने भी निबंध है उसके लेखक कौन है और उनका जन्म वर्ष क्या कौन सा है उसको लेकर आई हूँ। क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट में अभी अगर आपने 28 वाला एग्ज़ाम दिया होगा, 28 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो आपने देखा होगा कि वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं। तो आपके पास एक नोट होना चाहिए जो कि लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करके जा सके। अभी तो आपको ये करना ही है, इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा आपको दे रही हूँ टारगेट। पर डे का टारगेट एकदम एक एक पेज का है, जो कि आप कभी भी कर सकते हैं। एकदम मतलब दिन भर में 12 घंटे में से आप 2 घंटे भी निकाल के अगर पढ़ लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वो करना ही है। और साथ में मैं बता दूं कि इसको तो अभी मैं करवाऊंगी। और जो भी बच्चे CC 16 का क्वेश्चन मांग रहे थे 2020-22 सेशन का हिंदी नाटक वाला, वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वहाँ से कुछ लोगों का मानना था कि सेकंड सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, तो वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और कुछ अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं वो आपको सेंड कर दूँगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्या है कि आपके यूजीसी नेट में जो यूनिट 9 है उसमें हिंदी निबंध लगे हुए हैं और वो 11 निबंध है। तो दिल्ली दरबार दर्पण आपका सबसे पहले देखते हैं कि किसने लिखा है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही लिखा है और उनका जन्म है 1850। अगला है शिव मूर्ति, इसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र और इनका जन्म वर्ष होता है 1856। देखिए इसके पहले मैंने डे 1 से 7 तक में जो करवाया था उसमें करवाई थी मैं डे 1 to 5 में देखिएगा। तो उसमें मैंने करवाया था जो जो आपके में निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, उन सब के प्रकाशन वर्ष करवाए थे। उसके बाद ये मेरा सेकंड स्टेप चल रहा है, जिसमें अब आपको मैं रचनाकारों के भी जन्म वर्ष करवा रही हूँ और किस रचना को किसने लिखा है और उनके जन्म वर्ष के साथ करवा रही हूँ। तो ये आपका सेकेंड स्टेज चल रहा है। इसके बाद 3rd, 4 और 5 मतलब 5 स्टेप में आपको मैं यूजीसी नेट की तैयारी करवाऊँगी। बस मैं जैसे बता रही हूँ आप नोट्स बना के वैसे पढ़ाई करते जाइए, आपका यूजीसी नेट जरूर क्लियर होगा। तो चलिए दूसरा है शिव मूर्ति, इसको लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने और उनका जन्म वर्ष है 1856। अगला है शिव शंभू के चिट्ठे, इसको लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने और उनका जन्म वर्ष है 1865 ईस्वी। फिर है कविता क्या है, इनको लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने और शुक्ल जी का जन्म है 1884 ईस्वी। फिर है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और उनका जन्म वर्ष है 1907 ईस्वी। अगला निबंध है हमारा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने, उनका जन्म है 1926 ईस्वी। अगला निबंध है हमारा मजदूरी और प्रेम, जिसको लिखा है अध्यापक पूर्ण सिंह ने और उनका जन्म वर्ष होता है 1881 ईस्वी। फिर है हमारा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जिसको लिखा है कुबेरनाथ राय ने और उनका जन्म वर्ष होता है 1935 ईस्वी। अगला निबंध है हमारा उठ जाग मुसाफिर, जिसको लिखा है विवेकी राय ने और उनका जन्म होता है 1924 ईस्वी। संस्कृति और सौंदर्य हमारा आखिरी निबंध है। टोटल आपके 11 निबंध हैं। तो उनको लिखा है नामवर सिंह ने, संस्कृति और सौंदर्य लिखा है नामवर सिंह ने और उनका जन्म होता है 1926 ईस्वी। तो ये आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको अपना नोट्स बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप किसी की भी वीडियो नहीं देख सकते हैं। भले ही मेरी 10 मिनट की वीडियो क्यों ना हो या फिर 5 मिनट की वीडियो क्यों ना हो, आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि लास्ट टाइम पे आप बैठ के वीडियोज़ को देखते रहें। उस समय में आपका समय बचाता है आपका नोट्स। मैं भी यही करती हूँ, मैं भी अपने नोट्स से ही पढ़ाई करती हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि अपना नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। आपको मैं बहुत स्टेप वाइज स्टेप बता रही हूँ, आप अपना नोट्स बनाइए और उसको याद कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिखिए, उसको मिटाइए, लिखिए और मिटाइए। याद ऐसे ही होगा। अगर आप चाहेंगे कि एक दिन में मुझे बैठूँगी और मैं पूरा 5 घंटे में सब याद कर लूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। और देखिएगा अगर आप पर डे के हिसाब से पढ़िएगा ना, तो आप देखिएगा बहुत सारे तो इसमें रिपीटेड ही हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपने देखा है कि उधर भी पढ़ना है, निबंध भी है, नाटक भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो उनका जन्म वर्ष तो एक ही होगा, वो कहीं बदलेगा नहीं। फिर ये संस्कृत जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। तो उनका आपको 2-2, 3-3 जगह पढ़ना है आपको। फिर चंद नाटक है जो भी पढ़े हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा जो लिखा हुआ है, मैलांचल वगैरह। तो ये सब चीज़ में आपको बहुत सारा है कि एक ही बार याद करना है और बार बार वो रिपीट होता रहेगा। तो आपको बस वहाँ पे एक ही बार याद करना है उनका जो जन्म वर्ष है। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको कि आप अपने नोट्स बनाइए। और आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर है तो लाइक कर दे। और इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज है वो भी पोस्ट कर दे। और कुछ लोग का पूछना था कि जो पैट का अभी हुआ है इंटरव्यू वगैरह, तो उसके रिजल्ट्स कब आएंगे। तो देखिए अभी थोड़ा सा मे बी डिले होगा, लेकिन मतलब नेक्स्ट वीक में चांसेस
चांसेस हैं, लेकिन मान के चलिए कि आपका ये जो है ना सितंबर मिड तक इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए एनी हो, और उसके बाद है ये मंथ आपका ख़त्म हो जाएगा एडमिशन वगैरह लेते लेते। तो आप समझ के चलिए कि जो आपके क्लासेस होंगे वो अक्टूबर से ही होने वाले। मुझे जैसा लगता है कि ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर से ही होंगे, क्योंकि अभी आज आप देख सकते हैं कि 10 तारीख हो गया, 5 दिन में रिज़ल्ट आएगा अगर, तो कम से कम 15 दिन तो टाइम मिलेगा ही एडमिशन वगैरह करवाने का। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके अक्टूबर से ही क्लासेस चलेंगे। और जो भी बच्चे अभी पैट का तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो मे बी चांसेस हैं कि आपका जो पोर्टल है वो खुलेगा। मतलब चांसेस क्या, ज़्यादा ही चांस है, क्योंकि इस बार तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे फेल कर गए हैं। हिंदी में भी अगर देखा जाए तो बस 6 ही बच्चे पास किए हैं, वैसे इंग्लिश वगैरह में भी 4 ही बच्चे पास किए, मैथमेटिक्स में कोई नहीं पास किया। तो ये सब है कि वो सारे बच्चे अभी हैं। जल्दी आपका 2023 वाला पैट का पोर्टल खुलेगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी फिलअप कर दे, क्योंकि इस फर्स्ट में कर दीजिएगा तो आपका फिर पढ़ाई में लय बना रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपको एग्ज़ाम्स देना है। और साथ ही मैं कहूँगी अभी आप सब ने एग्ज़ाम दिया ही और टाइम बहुत कम है, तो आप यूजीसी नेट की तैयारी में लग जाएँ।